जय श्री राधे। इस समय हम गोवर्धन पहुंच चुके हैं। हमारे साथ आशु जी हैं। राधे राधे। राधे राधे। हम यहाँ पर गिरिराज जी की परिक्रमा करने आए हैं। सबसे पहले दान घाटी के दर्शन करते हैं, फिर आगे परिक्रमा आरंभ करेंगे। यहाँ पे लाउड स्पीकर है तो आवाज थोड़ी हो सकता है स्लो आ रही हो। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, इस स्थान को दान घाटी बोला जाता है। यहीं पर भगवान गोपियों से माखन का दान लिया करते थे, इसीलिए इस स्थान को दान घाटी बोला जाता है। चलिए अंदर में मैं आपको दर्शन कराऊंगा। अभी हमने श्री गिरिराज महाराज जी के दर्शन करे। अब हम यहाँ से अपनी परिक्रमा आरंभ कर रहे हैं। ये टोटल परिक्रमा 21 किलोमीटर की है जी। 21 किलोमीटर। अभी हम आधा किलोमीटर ही आगे आए हैं। यहाँ पर ना कच्चा रास्ता बना हुआ है जिससे कि आप आराम से परिक्रमा कर सके, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग सड़क पे चलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, है ना जी। चलो हम इसी रास्ते से चलते हैं, बेहतर। अभी हम यहाँ पर बाबा जी से मिले। देखिए कितनी कठिन परिक्रमा है जो ये कर रहे हैं। 11 मालाएं हैं 108 108 की। तो ऐसे बाबा जी आगे शिला को रखते हैं, फिर एक कदम बढ़ते हैं। तो एक कदम बढ़ने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। बाबा जी ने हमें बताया कि सुबह 4:30 बजे परिक्रमा स्टार्ट करते हैं और शाम को 5 साढ़े 5 तक करते हैं। ना जाने कितने साल लग जाएंगे पूरी परिक्रमा करने में। बाबा जी जय हो, जय श्री कृष्ण। बाबा जी ने हमें बताया ये 551 की माला जो कर रहे हैं, कितना समय हो गया आपको? 8 साल में आप कितना किलोमीटर की आपने परिक्रमा करी है? 8 किलोमीटर। 8 साल में 8 किलोमीटर की परिक्रमा। जय हो बाबा जी, धन्य है आपकी भक्ति। ये देखिए राइट साइड में संकर्षण कुंड का दर्शन है। श्री बलराम जी ने अपने हल्के स्पर्श से इस कुंड का निर्माण किया है। जो 7 दिन का बारिश का जल था ना, वो सब पर्वत पे से इसी में समाया हुआ है। जय हो। अब हम पहुंच चुके हैं पूछरी का लौठा। अब मैं आपको यहाँ का दर्शन कराऊंगा और विशेषता बतलाऊंगा। आइए। ऊपर ना डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं। दीग यहाँ से केवल 12 किलोमीटर है जी। ये भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। सतयुग में शंकर, त्रेता में हनुमान, द्वापर में तोष नाम के सखा रहे। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए तो इनको इनने बोला कि आप भी चलिए। प्रभु इनने मना कर दिया कि हम ब्रजतज वैकुंठ ना जाएं, गिरिराज जी पास हम पाएं। इनके दर्शन बिना परिक्रमा यात्रा नहीं मानी जाती। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, परम सखा हैं। तो श्री पूछरी के लोटा की जय। इस समय हम जतिपुरा से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 2.5-3 घंटे लगे हैं। यहाँ पर हमने भोजन किया है। बेनानी ग्रुप का ही सेटअप है यहाँ पर। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो ऑब्वियसली हमने आपको नहीं दिखाया, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ए क्लास सेटअप है। कहने का मतलब है कि काफ़ी अच्छा। तो हमने पे किया 135 रुपीज़ पर मील। पत्तल में भोजन देते हैं, बहुत स्वादिष्ट। अब हम चलेंगे आगे जतिपुरा की तरफ।
जतिपुरा मुखारबिंद पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आके हमने गिरिराज महाराज जी के दर्शन करे। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी हाथ की उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया था। हमारे साथ इस समय यहाँ के ब्राह्मण हैं। आप हमें भगवान की लीलाओं के बारे में कुछ और बता सकते हैं जो इस स्थान पे लीलाएं हुई? यहाँ ठाकुर जी ने इंद्र का मान भंग किया था और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया था, जो इंद्र ने 7 दिन और 7 रात अपने भयंकर बादलों से जो बरसात की ब्रजभूमि को नष्ट करने के लिए, पर जो धारण किया था उसके कारण यहाँ एक भी मूल धरती पर नहीं आई और उसी कारण से आज तक ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करते हैं और गिरिराज जी की पूजा करते हैं। दर्शन 24 घंटे होते हैं? हाँ, दर्शन 24 घंटे होते हैं। खाली दूध का समय है जो दूध शाम को 4 बजे तक चढ़ता है। आप यहाँ को शाम को 4 बजे श्रृंगार के ठाकुर जी के सीजी बाबा के दर्शन होते हैं, वो एक मेन दर्शन है यहाँ के, और सुबह मंगला होती है। जय श्री राधे। राधे की जय। जतिपुरा में अभी हम यहाँ की फेमस जलेबी खाने आए हैं। इस जलेबी की खास बात यह है कि आलू, दूध, दही और सिंघाड़े के आटे से इस जलेबी को तैयार किया जाता है। जलेबी देखिए आप हमारे सामने तैयार हो रही है। हमने यहाँ की आलू की जलेबी के बारे में खूब सुना था। तो कितने साल से यहाँ पे आलू की जलेबी का चलन है? करीब 250 साल पुराने। तो आपका मतलब है कि 250 साल से यहाँ पे आलू की जलेबी चल रही है। अति सुंदर। अच्छा, एक चीज और है, ये जहाँ पर अभी हम हैं ना, इस स्थान पे खाने पीने की और मिठाई के बड़े सारे दुकानें हैं। खाने से आलू का स्वाद एकदम से पता नहीं चलता, लेकिन भाई साहब बता रहे 50% आलू है। जलेबी खूब स्वादिष्ट है। अच्छा लगा भाई साहब स्वाद। हमें कुछ नया हमारे लिए आलू की जलेबी। आशु जी नहीं खा रहे अभी बिल्कुल बरसात पाया है इसलिए थोड़ा सा। तो जब आप गिरिराज जी की परिक्रमा करने आएंगे तो आप भी आलू की जलेबी जरूर खाना। आपके लिए ये एक नया टेस्ट होगा। हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं ना, तो गिरिराज जी हमारे राइट पे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता बना हुआ है, नजदीक जाके हम आपको गिरिराज जी के पास से दर्शन करवाते हैं। पहले गिरिराज जी का बहुत ही विशाल पर्वत था, गोवर्धन जो पर्वत था, तो भगवान उनके ऊपर जाने नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। गौचारण की लीला होती थी और कई सारी लीलाएं करते थे। तो पहले बहुत विशाल था। अब ये कलयुग के कारण दिन प्रतिदिन तिल व तिल नीचे जा रहे हैं। इस स्थान पे मैं भक्ति भाव जो यात्रियों को देख रहा हूँ ना, जिसका उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। मैंने काफ़ी लोगों से बीच में बात करी और काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि हर महीने वो यहाँ पर गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं। जी, तो एक तरह से फिक्स्ड रूटीन है, फिक्स्ड डेट है महीने की, जब वो यहाँ पर आएंगे और परिक्रमा करेंगे। अति सुंदर। परिक्रमा मार्ग पे चलते हुए हम एक ऐसे पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ पर मेन रोड है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। सामने आप बोर्ड पे देखिए, छोटी परिक्रमा का जो मार्ग है ना, यहाँ से आरंभ होता है। तो छोटी परिक्रमा कितने किलोमीटर की है? 9 किलोमीटर की है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जी। चलिए चलते हैं आगे। आइए जी। जब से हम परिक्रमा मार्ग पे चल रहे हैं, इतनी मार्केट मैंने कहीं नहीं देखी। हाँ, ये गोवर्धन का मुख्य बाजार है, जिसको बड़े बाजार के नाम से भी जानते हैं। तो ये बाजार कितना दूर तक है? ये आधा किलोमीटर तक ये बाजार है। अच्छा जी, आइए जी। बाबा, आपकी माला हमें बहुत पसंद आई। राधे श्याम, राधे श्याम। तो ये किस चीज की माला है? तुलसी और रुद्राक्ष। तो आप हर दिन इसी प्रकार इतनी सारी माला पहन के बैठते हैं? अच्छा, जय हो जय हो। जय हो जय हो जय हो।
अभी तक हमने 12 किलोमीटर की परिक्रमा कर ली है। सामने आप बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है परिक्रमा का अंतिम पड़ाव 9 किलोमीटर। यहाँ से अभी राधा कुंड कितना आगे है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर जी। आइए जी। हम श्री राधा कुंड पहुंच चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक कुंड होगा, लेकिन यहाँ आके हमने 2 कुंड के दर्शन किए। यहाँ की लीला के बारे में हमें कुछ बताइए। ये द्वापर युग की धरोहर है। ये राधा रानी की सबसे प्यारी भूमि है और कृष्ण यहाँ मध्याह्नकालीन लीला में आते हैं। दोपहर की समय जो लीला होती है उसमें प्रवेश यहाँ है ठाकुर जी का। उस समय पे भगवान यहाँ आए हैं। भगवान को यहाँ गऊ जब चरा रहे हैं तो ग्वाल बाल बैठ करके ठाकुर जी और ग्वाल बाल बैठ करके कलेऊ कर रहे हैं। उस समय पे अरिष्टासुर नामक राक्षस गऊओं को मारने लगा, ग्वाल बालों को मारने लगा। भगवान ने देख लिया कि ये राक्षस है, ये मेरी गऊ नहीं है, तो उन्होंने भगवान ने उसको मारा है। तो राधा रानी आई है। राधा रानी को सब ग्वाल बालों ने बता दिया तो राधा रानी ने ठाकुर जी को प्रवेश से रोक दिया कि हमारे रास में नहीं आओगे। अच्छा, तो हमारे रास में नहीं आओगे तो जब मैं नहीं आऊंगा तो रास पूर्ण कैसे होगा? बोले आप 68 कोटि तीर्थों में स्नान करके आइए। भगवान श्याम सुंदर सब तीर्थों में गए हैं, बंसी बजाई। सारे तीर्थों ने यहाँ पे आकर के, सब तीर्थों ने 68 कोटि तीर्थों ने यहाँ आकर के भगवान को स्नान कराया। कब स्नान कराया? वही अष्टमी की रात को मध्य रात्रि 12 बजे कार्तिक के महीने में। राधा रानी बोली है जो मेरे कुंड में स्नान करेगा उस दिन उसको मैं धन संतान और मुक्ति दूंगी। भगवान बोले हैं जो मेरे कुंड में स्नान करेगा उसके लिए भाव भक्ति और कल्याण करूंगा। राधा कुंड स्नान कर भजिए राधे श्याम, कोटि जन्म की लाडली या को ऐसो राधा नाम। ऐसो राधा नाम जगत में गामे ज्ञानी ध्यानी, राधा कुंड राधिका रानी, महिमा 3 लोक ने जानी। बोलो राधा रानी की जय। बहुत पूजनीय स्थान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। वैसे तो कुसुम सरोवर परिक्रमा रूट पर आता है, लेकिन अगर कोई परिक्रमा नहीं कर रहा तो भी गाड़ी में यहाँ तक आ सकता है जी। तो क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर रोड पे कुछ गाड़ियां भी चल रही हैं जी। कुछ बताइए इस जगह के बारे में। ये जो कुसुम सरोवर है, यहीं से गोपियां जो है भगवान के लिए पुष्प बीन करके ले आया करती थी। और यहाँ जो है वेणु गूथन लीला श्री ठाकुर जी ने राधा रानी जी की वेणु गूथन लीला करी है। तो ये पहले सरोवर था, यहाँ और कुछ नहीं था। तो ये पीछे में जो आप छतरी का दर्शन कर रहे हैं, ये भरतपुर नरेश सूरजमल जी ने इस छतरी का निर्माण कराया है। अच्छा जी, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए भरतपुर यहाँ से पास ही है, लगभग कितने किलोमीटर होगा? 30-35? हाँ, इतना ही। ठीक है। और भरतपुर में बहुत फेमस बर्ड सेंचुरी है, तो टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में, क्योंकि उस समय बर्ड्स दूर दूर से आती हैं। तो पहले मैंने प्लान किया था कि इस टूर में मैं भरतपुर भी जाऊंगा, लेकिन थोड़ा समय कम होने की वजह से मैं अलग से कुछ महीनों के बाद भरतपुर वापस आऊंगा। ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है। इस समय शाम के 5 बज चुके हैं। 10-15 मिनट यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा टहलते हैं, फिर हम आगे को चलते हैं जी। अभी हम पहुंच चुके हैं मानसी गंगा पर। ये भगवान कृष्ण के मन से प्रकट हुई है, इसलिए इनका नाम है मानसी गंगा। भगवान कृष्ण ने यमुना जी पर तो कृपा करी, वो पटरानी है। श्री यमुना जी ने प्रार्थना करी, बोले आपने हम पर तो कृपा करी, गंगा जी पर भी कृपा करें। तो भगवान के जो अंगूठे में से गंगा जी का प्राकट्य हुआ है, तो भगवान उसमें स्नान नहीं कर सकते हैं, इसीलिए भगवान ने अपने हृदय कमल से श्री गंगा जी का प्राकट्य किया गया है, इसलिए इनका नाम मानसी गंगा है। और अंदर में मुकुट मुखारबिंद भगवान का दर्शन है गोवर्धन जी का। चल के दर्शन करते जी।
तन पुलकित मन चित की बातें। श्री गिरिराज महाराज की जय। सुबह हमने दान घाटी से अपनी परिक्रमा की यात्रा आरंभ करी थी। अब हम लौटकर वापस यहीं पर आ चुके हैं। यहाँ पर साउंड काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है आप मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो। इस समय शाम के 5:30 बजे हैं। हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है, हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। अब हम यहाँ से वृंदावन को चलते हैं। आइए। हम यहाँ से वृंदावन को चल रहे थे तो मुझे आशु जी ने बताया गिरिराज मिष्ठान भंडार यहाँ की बहुत फेमस स्वीट शॉप है, तो यहाँ अगर आप कुछ खाना चाहें तो अच्छा रहेगा। तो इस समय हमने अपने लिए कचौड़ी ली है और आशु जी ने लिया है गाजर का हलवा जी। ठीक है, आओ लो जी। ये आप देखिए, यहाँ पर ना मैं नोटिस कर रहा हूँ कचौड़ी, बेड़ई, साथ में आलू की सब्जी का बहुत चलन है। मतलब आपको सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर शाम तक ये जगह जगह मिलेगा। और इस शॉप पे चहल पहल देख के लग रहा है ये दुकान काफी फेमस है। कैसी लगी? धमाल है वाकई में, क्या गजब टेस्ट है कचौड़ी का, मजा आ गया। बहुत अच्छा हो गया आप हमें यहाँ पर लेकर आए। तो जब आप परिक्रमा को आएंगे तो यहाँ पे नाश्ता भी कर सकते हैं, या परिक्रमा कंप्लीट हो जाने के बाद कचौड़ी खा सकते हैं, समोसा खा सकते हैं, अपने लिए मिठाई ले सकते हैं। ये फिनिश करने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, पेड़ा भी लेंगे। ठीक है। गाजर का हलवा का कैसा स्वाद है? ये बहुत सुंदर स्वादिष्ट है, आप यदि खाएंगे तो आप भूल जाएंगे और गाजर के हलवे को। अच्छा जी, वेरी गुड। स्वादिष्ट कचौड़ी खा लेने के बाद हमने अपने लिए एक एक पेड़ा भी ले लिया। लीजिए। अच्छा, काफी सॉफ्ट है। हाँ, मजेदार। वेरी टेस्टी। जब से मैं मथुरा वृंदावन आया हूँ ना, ये तीसरी जगह जहाँ पे मैं पेड़ा खा रहा हूँ, तीनों जगह का टेस्ट लाजवाब, वेरी टेस्टी। अपने और अपनी टीम के लिए यहाँ से मैं पेड़े पैक करवा लेता हूँ और आपको कुछ देर में वृंदावन पहुँच के ज्वाइन करते हैं। हम श्री राधा रमन मंदिर पहुंच चुके हैं। 7:15 का टाइम है, 7:30 क्लोज होता है ना। हाँ, चलिए अंदर चल के दर्शन करते हैं जी। जैसे आप जानते हैं हम यहाँ पे 7:15 तक पहुंचे, मंदिर के अंदर गए, हमने ठाकुर जी के बहुत खूबसूरत दर्शन करे। आज यात्री कम थे तो इससे हमें ये फायदा हुआ कि बहुत देर तक हमको भगवान को निहारने का मौका मिला और बहुत आनंद भी आ रहा था, क्योंकि पीछे मधुर सा संगीत चल रहा था। तो 15 मिनट 20 मिनट हम वहाँ पर बैठे और बार बार दर्शन किए, काफ़ी अच्छा लगा। इस समय 7:30 का टाइम हो चुका है, हम बाहर आ चुके हैं। हमारे साथ इस समय मंदिर के सेवायत गोस्वामी जी हैं। आप हमें इस स्थान के महत्व के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, ये 475 वर्ष हो चुके प्राकट राधामन लाल जी के प्राकट। हाँ जी। और प्राकट गोपाल वत्स जी महाराज ने सालग्राम शिला में से प्रकट किया। उनके मन में विचार आया कि जैसे नरसिंह खम्भों में से निकल के हो गए, प्रहलाद के वसीभूत होकर नरसिंह जी का प्राकट्य भाव हुआ, ऐसे ही मेरे प्रभु भी सालग्राम में प्रकट होकर और
प्रकट हो जाएं। कल तो रात में फिर उन्होंने सुबह देखा कि सालिग्राम में से प्रकट होकर उन्होंने फिर बड़ा अभिषेक किया। दूसरे दिन अभिषेक किया, पूर्णिमा थी तो अभिषेक उन्होंने किया, सब चीज़ों से अभिषेक किया, तो सालाना होता है। मैं एक चीज आपको और बताता हूँ, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो आप मुझे सही करिएगा। वृंदावन में भगवान के युगल रूप में दर्शन 3 जगह है, श्री बांके बिहारी मंदिर, श्री राधा वल्लभ जी मंदिर और यहाँ पे श्री राधा रमन मंदिर में। तो ये 3 स्थान पे युगल रूप में भगवान के दर्शन है। तो युगल रहेंगे ही। तो जब भगवान यहाँ पर प्रकट हुए तो यही स्थान था जी, बराबर में है। अच्छा, बाद में उनको यहाँ पर लाया गया। लकी हम कि भगवान के दर्शन हो गए और बाहर आए तो हमारी आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। श्री राधा रमन मंदिर से पैदल चलते चलते 15-20 मिनट का हमने सफर किया, थोड़ा मार्केट देखी। अब हम इस चौराहे के पास पहुंच चुके हैं। 8:15 बजे का टाइम है। सुबह हमने दिन की शुरुआत भी लगभग 8:30 की थी जी। अब देखिए पूरा दिन कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। आज का दिन बहुत अच्छा था, काफी अच्छा दिन रहा आज का। अब आपको बाय बाय कर देते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कल का प्रोग्राम हमारा ये है कि नंदगांव बरसाना जाएंगे, तो कल भी हम सुबह 8 बजे के आसपास चलते हैं जी। ठीक रहेगा जी? ठीक है जी। आपको अभी के लिए बाय बाय। जय श्री राधे।